हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेंड वाइजली। दोस्तों, एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो करीब 5 से 6 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, आज इंडिया के सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स में से एक है। इस क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, मैंने भी काफी वीडियोस इस क्रेडिट कार्ड पर बनाए हैं। बट दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब दूंगा एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, जिसको जानना तो बहुत लोग चाहते हैं बट उनके जवाब उनको नहीं मिल पाते। मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ऐसे सवाल जिनके बारे में बहुत लोग पूछते हैं और जिनका जवाब जानना एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स के करंट यूजर्स को भी जरूरी है, और जो लोग उसको अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं उनको भी उनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। उन सारे सवालों के जवाब जो है मैं उस वीडियो में दूंगा। बट उन सवालों पर जाने से पहले मैं आपको एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स है वो बता देता हूं, ताकि जो लोग नए हैं और इस कार्ड के बारे में नहीं जानते वो पहले जान ले कि क्यों ये क्रेडिट कार्ड इतना ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड को आप कहीं भी अक्रॉस द साइट्स यूज कीजिए, आपको 5% का रियल कैशबैक आपके स्टेटमेंट में मिलता है, अप टू 10,000 रुपीज पर मंथ। मतलब आप किसी भी साइट पर इसको यूज कीजिए, 5% कैशबैक जो है आपके स्टेटमेंट पे आ जाता है। अप टू 10,000 रुपीज पर मंथ का मतलब ये हो गया कि महीने में 2 लाख रुपए तक का स्पेंड ऑनलाइन करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक जो है इसमें मिल जाता है। एक ऐसी कैटेगरी जिस पर आपको 5% का कैशबैक ऑनलाइन स्पेंड पर भी नहीं मिलता है वो है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स। मतलब यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर आपको सिर्फ 1% का कैशबैक ही मिलता है। कहीं भी आप ऑफलाइन इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। मतलब कहीं भी उस पर कोई अपर कैपिंग नहीं है। रेंट, फ्यूल, वॉलेट लोड और ईएमआई ट्रांजैक्शंस पर आपको कोई कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड के साथ में नहीं मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको साल में 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी करने को मिलते हैं। मतलब हर क्वार्टर में 1 लाउंज एक्सेस आपको इसमें फ्री मिलता है। ये कार्ड फर्स्ट ईयर में पूरी तरह से फ्री है, इसमें कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में आपको एक रिन्यूअल फी लगती है जो है 999 रुपीज प्लस जीएसटी। बट अगर साल में आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड किया तो आपको ये रिन्यूअल फी जो है वो भी नहीं लगती, मतलब वेव ऑफ हो जाती है। इस कार्ड के साथ में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है। और अब बात करते हैं इस कार्ड के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, मतलब ऐसे सवाल जो बहुत लोग पूछना चाहते हैं और उनका जवाब मैं आपको 1 बाय 1 इस वीडियो में दूंगा। पहला सवाल, इस क्रेडिट कार्ड के साथ में 5% का कैशबैक मिलता है ऑनलाइन स्पेंड पे 2 लाख रुपए तक का स्पेंड करने पे महीने में। बट 2 लाख रुपए से ज्यादा का जो स्पेंड किया है उसका क्या होगा? दोस्तों, 2 लाख रुपए से बियॉन्ड जो भी आपका स्पेंड है उस पर आपको 1% का कैशबैक मिलता है विदाउट एनी अपर कैपिंग। मतलब अगर आपने महीने में 2,10,000 का स्पेंड किया ऑनलाइन तो 2 लाख रुपए पर तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, और ऊपर के जो एक्स्ट्रा 10,000 है उस पर आपको 1% का कैशबैक मिलता है। सेकंड सवाल, 5% कैशबैक पर जो ये 10,000 रुपया पर मंथ की लिमिट है वो कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग काउंट होती है या फिर किसी और तरीके से? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ये जो 10,000 रुपीज की जो लिमिट है 5% कैशबैक की ऑनलाइन स्पेंड पे, वो आपकी स्टेटमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। तीसरा सवाल, कैशबैक जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है? तो दोस्तों, इसमें जो कैशबैक होता है वो राउंड डाउन होता है। सो दोस्तों, ऑनलाइन स्पेंड पर जो 5% का कैशबैक है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला नॉर्मल 1% का कैशबैक रेट और दूसरा 4% का जो एक्सिलरेटेड कैशबैक रेट है, और दोनों ही आपका कैलकुलेशन में राउंड डाउन होते हैं। अगला सवाल दोस्तों, मिनिमम कितने स्पेंड पर कैशबैक मिलता है? तो दोस्तों, 100 रुपए से कम के स्पेंड पर इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है, चाहे आपने वो स्पेंड कहीं भी किया हो। अब दोस्तों, ऑनलाइन स्पेंड पर 5% का कैशबैक मिलता है अक्रॉस द साइट्स, ये बात इसमें कही गई है। बट क्या कोई ऐसा स्पेंड कैटेगरी है जिस पर 5% का कैशबैक ऑनलाइन स्पेंड करने पर भी नहीं मिलता है? पहला तो यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं। बट यूटिलिटी बिल पेमेंट्स में गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इस तरह के स्पेंड के साथ ही आपका मोबाइल रिचार्ज और मोबाइल का पोस्टपेड बिल पेमेंट भी शामिल है। मतलब उस पर भी आपको 1% का ही कैशबैक मिलेगा। इंश्योरेंस के प्रीमियम पेमेंट पर भी आपको 1% का ही कैशबैक मिलेगा, चाहे वो आपने ऑनलाइन किया हो। इसके अलावा आईआरसीटीसी की साइट से अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं उस पर कोई भी स्पेंड करते हैं तब भी आपको 1% का ही कैशबैक मिलता है। एनपीएस का अगर आपने पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड को यूज करके तो उस पर भी आपको 1% का ही कैशबैक मिलता है। और दोस्तों, सारे गवर्नमेंट पेमेंट पर भी आपको 1% का ही कैशबैक मिलता है, चाहे आपने वो ऑनलाइन भी किया हो। मतलब अगर इवन फास्टैग का रिचार्ज भी आपने किया है तो मेरे ख्याल से आपको उस पर 1% का ही कैशबैक देखने को मिलेगा, 5% का नहीं। अगर आपने फास्टैग का रिचार्ज किया है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कितना कैशबैक मिला है। दोस्तों, अगले सवाल पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रेड ऐप जो काफी पॉपुलर है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स के लिए, उस ऐप में एक नया फीचर ऐड हुआ है कुछ महीने पहले, स्कैन एंड पे का। मतलब आप किसी भी मर्चेंट शॉप पर क्यूआर कोड स्कैन करके जब भी पेमेंट करते हैं वहां पर अब आप क्रेड ऐप का भी यूज कर सकते हैं और यूपीआई के थ्रू
पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों ये क्रेड ऐप जो है अभी आपको अच्छा खासा कैशबैक भी दे रहा है, मतलब हर ट्रांजेक्शन पर आपको कुछ ना कुछ कैशबैक तो मिल ही जाता है अगर आपका दिन का पहला स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन है। मैं पिछले 3-4 महीने से इसी ऐप का यूज कर रहा हूँ स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन के लिए। और यही नहीं दोस्तों, मेरे पास 15 एक्टिव क्रेडिट कार्ड है। उन सारे क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट के लिए भी मैं क्रेड ऐप का ही यूज करता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे सारे क्रेडिट कार्ड्स की जो आउटस्टैंडिंग है वो एक साथ दिख जाती है, जिससे मैं अपने स्पेंड को प्लान कर सकता हूं, अपने पेमेंट्स को प्लान कर सकता हूं। और यही नहीं दोस्तों, किसी भी क्रेडिट कार्ड में टाइम पर बिल पे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और क्रेड ऐप की वजह से मुझे रिमाइंडर मिल जाता है टाइमली कि किस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यू डेट आने वाली है, और अकॉर्डिंगली मैं टाइम पर पे कर सकता हूं। सो अगर क्रेडिट कार्ड को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो क्रेड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने अपना रेफरल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप क्रेड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, जब यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% का ही आपको डायरेक्ट कैशबैक मिल रहा है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे यूटिलिटी बिल पेमेंट पर भी आप 5% का कैशबैक पा सकते हैं एसबीआई का कैशबैक कार्ड यूज करके। एसबीआई कैशबैक कार्ड को यूज करके अगर आप Amazon गिफ्ट कार्ड परचेज करते हैं तो उस पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है, और उस गिफ्ट कार्ड को आप यूज करके यूटिलिटी बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। मतलब इफेक्टिवली यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर भी आपको 5% का कैशबैक इसमें मिल सकता है। अगला सवाल आता है, फ्यूल सरचार्ज वेवर जो 1% मिलता है उसकी क्या कंडीशन है। तो दोस्तों, अगर आपका ट्रांजेक्शन 500 रुपए से ज्यादा का है और 3000 रुपए तक का है, तभी आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर जो है 1% का वो मिलेगा, और उसकी भी एक लिमिट है अप टू 100 रुपीज पर स्टेटमेंट साइकिल। उससे अब आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर जो है वो नहीं मिलता है। दोस्तों, बहुत लोगों ने शेयर किया कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर उनको बहुत ही लो लिमिट मिलती है। तो क्या ये एक जनरल ट्रेंड है या कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही लो लिमिट मिलती है, ऐसा भी कई लोगों ने पूछा है। तो दोस्तों, जनरल ट्रेंड इसको मैं नहीं कहूंगा, बट ज्यादातर उन केसेस में जहां पर आपके पास ऑलरेडी एसबीआई का कोई और क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट काफी हाई है आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो आपको एडिशनल क्रेडिट कार्ड के रूप में अगर एसबीआई का कैशबैक कार्ड मिला है तो उस पर आपको लिमिट जो है काफी लो मिल सकती है। बट उसका भी एक सोल्यूशन है दोस्तों। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का, उस पर हाई लिमिट है और कैशबैक क्रेडिट कार्ड में काफी लो लिमिट मिली है, तो आप एक कॉल करके कस्टमर केयर को ये जो लिमिट है एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की, उसको एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब अगर आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपया है और नए कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर आपको सिर्फ 20,000 रुपए की लिमिट मिली है, तो पुराने क्रेडिट कार्ड पर जो 1 लाख की लिमिट है उसमें से अगर आप 30-40,000 की लिमिट कैशबैक क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो कस्टमर केयर को कॉल करके। अगले कुछ सवाल है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर क्या आपको 5% का कैशबैक मिलता है, ये काफी लोगों ने पूछा है। तो दोस्तों, यस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड के साथ में मिलता है, बट उसमें आपको फॉरेक्स मार्कअप फी भी लगती है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको 3.5% प्लस जीएसटी फॉरेक्स मार्कअप फी चार्ज करता है, जो इफेक्टिवली होती है 4.13%। मतलब इफेक्टिवली ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर आपको 0.87% का रियल कैशबैक मिल जाता है। बट अगर आपने इंटरनेशनल स्पेंड किया पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन के फॉर्म में, मतलब किसी शॉप पे फिजिकली कार्ड को स्वाइप करके किया है, तब आपको 1% का ही कैशबैक मिलता है, क्योंकि वो एक ऑफलाइन ट्रांजैक्शन है और वहां पर भी आपको 4.13% का फॉरेक्स मार्कअप फी लगता है जीएसटी मिला के। सो इफेक्टिवली आपको हर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लोकेशन पर 3.13% का फॉरेक्स मार्कअप फी लगता है नेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिन्यूअल फी के फॉर्म में जब आप 999 प्लस जीएसटी पे करते हैं तो उसके अगेंस्ट में कोई रिन्यूअल बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली कोई रिन्यूअल बेनिफिट आपको एसबीआई कैशबैक कार्ड के साथ में नहीं मिलता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, एसबीआई कैशबैक कार्ड के साथ में आपको जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर, उसका नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छा है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और 39 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंजेस का एक्सेस इसमें कर सकते हैं। और उसमें बैंगलोर एयरपोर्ट का जो प्रीमियम लाउंज है 080, उसका एक्सेस भी आपको मिल जाता है। बहुत ज्यादा पॉपुलर क्रेडिट कार्ड जो एंट्री लेवल के हैं उन पर भी आपको इतने सारे एयरपोर्ट लाउंजेस का एक्सेस नहीं मिलता है। मतलब अधिकतर एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड पर आपको सिर्फ मेट्रो सिटीज के कुछ सेलेक्टेड एयरपोर्ट लाउंजेस का ही एक्सेस मिलता है। बट एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड का जो लाउंज एक्सेस का नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। 39 एयरपोर्ट लाउंजेस का नेटवर्क काफी अच्छा इसमें हो जाता है। और लास्ट सवाल है दोस्तों, क्या इस क्रेडिट कार्ड को ऑफलाइन अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को अभी ऑफलाइन अप्लाई नहीं किया जा सकता है, इसको आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई का जो स्प्रिंट पोर्टल है वहां से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया जा सकता है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो मेरा रेफरल लिंक भी है, वहां से आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था वीडियो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में और उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।